जो मैग्नेटिक फील्ड आता है तो इसको बोलते हैं ड्यू टू आर्क, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क इज, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन तो आप निकाल ही लोगे, है ना। आईडीएल और क्रॉस आर मतलब अंदर की तरफ जाएगा। वो ऐसा भी लूप में तो बहुत सिंपल है, अगर आपका करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सर्कल के हिस्से के अंदर अंदर हमेशा अंदर जाएगा। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे बाहर होगा, ठीक है। तो बी आर्क का जो फॉर्मूला होता है आप वो नोट करिए, ठीक है। वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई रेडियस, ओनली रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे आता है एंगल फाई इन रेडियन, ठीक है, फाई इन रेडियन, बस इतना ही। इससे हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क शेप निकल आता है। अगर आप चाहो तो इसी से सर्कल का भी निकाल सकते हो। उसमें करना क्या होगा, सर्कल इसी का एक स्पेशल केस है। जब ये पूरा सर्कल हो जाता है तो यहाँ जो एंगल मेड है दैट बिकम्स 2 पाई, है ना। तो यहाँ पे अगर फाई की जगह 2 पाई डालते हैं तो अपने आप ही किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा सर्कल के लिए। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए फाई बिकम्स 2 पाई कर देते हैं तो ये मेरा सर्कल बन जाता है ना। और जब सर्कल बनता है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इसी में फाई की जगह 2 पाई डाल दो तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। तो 2 पाई पाई और यहाँ पे 2, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ओनली, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये जो आर्क है इट इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री हियर, ठीक है। और करंट की वैल्यू आई मान लेते हैं, रेडियस हमारा क्या है, आर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो 3 हिस्से हैं इसके, तीनों अपने अपने हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो स्ट्रेट पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बी ड्यू टू फर्स्ट पार्ट विल बी 0। रीजन क्लियर है कि ये थीटा क्या बनाता है, 180 डिग्री, वो बायट-सेवर्ट लॉ के अंदर का जो थीटा होता है। तो इसी तरह से सेम लॉजिक से B3 जो होगा वो भी 0 होगा। 2 पार्ट हो गए। अब तीसरा है आर्क, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है। तो इसको फाई मतलब रेडियन एंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों बताओ, ये पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इसे पाई बाई 6 कर देते हैं। लेकिन उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बोला है तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन भी बताएंगे। तो डायरेक्शन के लिए क्या है, देखिए इसमें जो डायरेक्शन है करंट का फ्लो का, अगर हम कंप्लीट सर्कल में देखें तो उसका जो सेंस बन रहा है वो क्या है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में हमेशा इनटू द प्लेन, ठीक है। तो इस प्लेन में अंदर जाएगा। और अगर इसे एक्स एक्सिस मान लिया, इसे वाई एक्सिस मान लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा। तो ये माइनस के कैप होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल आ गया हमारा, दिस 0 + 0 + दिस, है ना, वो क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 24 आर, है ना, माइनस के कैप। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ गया। क्लियर है, साफ लग रहा है कि ये जो करंट कैरिंग वायर का ये स्ट्रेट पार्ट आ रहा है, फिर ये क्वार्टर सर्कल लिया और फिर स्ट्रेट पार्ट में ऐसे करंट चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द आर्क विल बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू पाई बाय 2। Isn't this point lying on the extended line? Yes, sir, it is. So 0. And the sense of current is Sense clockwise. clockwise So it is into the plane. into the plane minus k cap. ठीक है। Yes. तो सबको ये समझ आ गया। अच्छा, तो करंट इसमें ऐसे जा रहा है और फिर ऐसा होता हुआ फिर स्ट्रेट
फिर आर्क, फिर स्ट्रेट ऐसे निकल गया, ठीक है। एंड हेयर एंगल मेड इज 6 डिग्री एंड हेयर वी गॉट 2 आर्क. The first arc has radius A and the second arc has radius B. ठीक है, तो how many parts are there in this case which can contribute the magnetic field at point P? पहले तो ये बताओ. One straight part, second arc, third straight part, sorry, second straight part, second arc and third straight part. नहीं, ये हैबिट में रखते हैं कि क्या पता हो. वो तो हमने शुरुआत ऐसे की है, ऐसे केस से कि इसमें जीरो हो रहा है, क्या पता आगे चल के वो भी कंट्रीब्यूट करने लग जाए, ये केस के बजाय कुछ और केस आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा एक्सप्रेशन. तो अभी यहाँ पे क्लियर है कि ये दोनों स्ट्रेट पार्ट और तीसरा भी स्ट्रेट पार्ट जो है, तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, जीरो कंट्रीब्यूशन है इनका मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, तो अब सिर्फ आर्क पार्ट रह गया. तो बताइए, ये मान लेते हैं आर्क नंबर 1 है, ये आर्क नंबर 2 है. तो आर्क नंबर 1 के लिए क्या होगा, μ0 upon 4 pi times I by B into pi by 3. into pi by 3. And what is the direction? Anti-clockwise out of the plane. Is it called anti-clockwise? No, never mind, sir. It's clockwise. Clockwise minus k cap. ठीक है, and then plus μ0 upon 4 pi times I by A pi by 3. and direction is Minus k? No, it would be plus k. yes. I और ये गई है ना, मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड्स के कैप. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ठीक है, आ रही बात समझ. ठीक है जी. एट पॉइंट पी तो कितने पार्ट्स हो गए इसमें, कितने सेगमेंट ऐसे हैं, कितने पोर्शन ऐसे हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है. 4 parts. 4 पार्ट्स. एक छोटा सेमी सर्कल, एक बड़ा सेमी सर्कल और 2 स्ट्रेट पार्ट, है ना. हाँ. ठीक है, तो ये बताओ स्ट्रेट पार्ट की वजह से क्या हो गया यहाँ पे, इसकी वजह से भी 0. ठीक है, तो मेरे पास 2 सेमी सर्कल रह गए. तो पहले वाले की वजह से क्या हो गया, μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई लिखना है मुझे, यहाँ भी पाई लिखना है, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, है ना, A. और क्योंकि करंट का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए के कैप. ठीक है, फिर दूसरे की वजह से भी क्या होगा, μ0 I अपॉन 4B हो जाएगा, ये भी के कैप होगा. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग लिख सकते हैं उसमें μ0 अपॉन 4I कॉमन ले सकते हैं. इनफैक्ट के कैप भी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B ये लिख सकते हैं. तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट पॉइंट पे. ठीक है, आ रही बात समझ. One semicircle center at this origin and the second semicircle, okay, same center, same radius. अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में एक गलती नहीं हुई है, यहाँ पे करंट n टाइम्स होगा ना, क्योंकि n टर्न्स थे. तो एक टर्न I करंट कंट्रीब्यूट करेगा तो 2 टर्न 2I करंट कंट्रीब्यूट करेगा, है ना. जैसे करंट एलिमेंट में आपने क्या देखा था कि I पास कर रहा था, तो हमने फॉर्मूले में लिया था μ0 I इंटू DL.
अगर 2 टर्न होंगे तो इतनी ही लेंथ में 2i होगा, तो इसलिए 2i करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पे O पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। सर दोनों सेमी सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड आर्क की आएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r माइनस के। दोनों का माइनस के है ना? यस सर। नहीं, एक वाले का माइनस आएगा, एक का प्लस आएगा। हाँ, तो इस वाले का आएगा माइनस आई। ठीक है, हाँ, वाई वाले का माइनस आएगा और जेड एक्सिस वाले का प्लस आएगा। और इसका जो नहीं रहेगा, इसमें भी क्या है, क्लॉकवाइज सेंस है ना, तो जिस प्लेन में है उसके अंदर, तो ये वाला ऐसे फ्लैट प्लेन है तो उसके अंदर मतलब नीचे की तरफ, यानी कि माइनस जे हो गया, है ना। तो म्यू नॉट, समझ रहे हो ये बात कि जिस प्लेन में होता है Yes, sir. क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जिस भी प्लेन में हो उसके अंदर जाना है मैग्नेटिक फील्ड, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिस भी प्लेन में वो शेप रखा हुआ है उसके बाहर आएगा। तो म्यू नॉट आई कैप, ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4, ये क्या लिखा मैंने, जे कैप लिखना था मुझे, माइनस जे कैप, तो 4r और माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, श्रीराज, इसका डायरेक्शन क्या होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? तो ये डायरेक्शन पार्ट है क्या, ये मैग्नीट्यूड है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप लिख दोगे, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। उन्होंने पूछा होता है कि मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ, और कई बार तो सिर्फ बोलते हैं डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन में क्या बोलोगे, माइनस आई कैप माइनस जे कैप? नहीं, डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए माइनस आई कैप जे कैप, ये डायरेक्शन एक्चुअली छुपा तो डायरेक्शन इसी में, तो इसका डायरेक्शन इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे माइनस आई कैप माइनस जे कैप ऐसे, तो इसका किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालता हूँ, तो यूनिट वेक्टर जैसे ए है एक वेक्टर, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए पहले तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, वो आएगा 1 का स्क्वायर √2। ठीक है, फिर इसका डायरेक्शन निकालने के लिए यानी कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर इटसेल्फ माइनस आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर इसको आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप √2 से डिवाइड करो। लेकिन आपने एक एक्सप्रेशन में, एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन में अगर आपने √2 से डिवाइड कर दिया तो आपको √2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये हो गया यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन वेक्टर, और ये वाला जो हिस्सा हो गया वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड पार्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और ये हो गया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अलग हो गया। तो आप ना थोड़ी आदत बनाना कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो उसके डायरेक्शन वेक्टर अलग और मैग्नीट्यूड जो है वो अलग करने की 2-4 क्वेश्चन में कर लेना तो आदत बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।